वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जबलपुर होकर रानी कमलापति से कामाख्या एक्सप्रेस अब आज 28 जुलाई तक चलेगी। जबलपुर से होकर रानी कमलापति से कामाख्या जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन की समय अवधि को रेलवे ने बढ़ा दिया है। अभी इस ट्रेन को चलाने की अनुमति 30 जून तक थी, लेकिन अब ये ट्रेन आज 28 जुलाई तक चलेगी। इस रूट पर चलने वाली एकमात्र ये ट्रेन है। इस ट्रेन को पर्याप्त यात्री मिलने के बाद इसकी समय अवधि को बढ़ाया गया। रेलवे के मुताबिक गाड़ी संख्या 01663/01664 रानी कमलापति कामाख्या रानी कमलापति साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की समय अवधि बढ़ाने के बाद ये ट्रेन अपने निर्धारित समय और कोच के साथ चलेगी। बीएड में 3 चरण की काउंसलिंग के बाद भी 42% सीटें खाली। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के तहत तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, लेकिन 3 चरणों की काउंसलिंग के बाद भी बीएड पाठ्यक्रम में अब तक 58% सीटें ही भर पाई हैं। अब भी 42% सीटें खाली हैं। ऐसा ही हाल एनसीटीई के सभी 8 पाठ्यक्रमों का है। इनमें अब तक 56% सीटों पर ही प्रवेश हुए। प्रदेश के 656 बीएड कॉलेजेस में 60,000 सीटों में से लगभग 35,000 सीट्स पर प्रवेश हुए हैं। ऐसे में 3 चरण की काउंसलिंग के बाद 25,000 सीटें खाली हैं। वहीं एनसीटीई के सभी पाठ्यक्रमों में 71,000 सीटों में से 40,000 सीटों पर प्रवेश हुए। भोपाल स्टेशन पर यात्रियों को 24 घंटे मिलेगी इलाज की सुविधा। भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को 24 घंटे इलाज मिलेगा। 15 दिन के भीतर ये सुविधा मिलने लगेगी। इसके लिए रेलवे ने एक निजी अस्पताल से अनुबंध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूर्व में यहां इलाज की सुविधा थी, लेकिन एक निजी अस्पताल के द्वारा बीच में अनुबंध तोड़ लेने के कारण ये सुविधा बंद हो गई। इसे देखते हुए रेलवे ने निजी अस्पताल संचालकों से आवेदन बुलाए थे। एक आवेदन मिला जिस पर कार्यवाही चल रही है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि अगले 15 दिनों में सुविधा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्टेशन से 24 घंटे में 132 ट्रेन गुजरती हैं। इनमें किसी न किसी यात्री को इलाज की जरूरत पड़ती है। स्नातक के प्राप्तांक पर मास्टर ऑफ लाइब्रेरी में कर सकते हैं आवेदन। उच्च शिक्षा विभाग ने बदले नियम। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का रिजल्ट नहीं आने से मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में विद्यार्थी प्रवेश के लिए आवेदन कर पा रहे हैं। प्रक्रिया धीमी होने से कॉलेजेस की चिंता बढ़ गई। विद्यार्थियों की गुहार लगाने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने एम.लिब में प्रवेश से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। पहले जहां प्रवेश के दौरान बी.लिब के अंकों के आधार पर आवेदन दिया जाता था, उसके बदले विभाग ने विद्यार्थियों को स्नातक पाठ्यक्रम के प्राप्तांक पर प्रवेश देने की छूट दी है। इससे छात्र छात्राओं को थोड़ी राहत मिली। ये नियम अब कॉलेज लेवल काउंसलिंग के तीसरे चरण से लागू किए जाएंगे। पन्ना में सीएम शिवराज सिंह ने कहा, प्राचीन परंपराएं कायम रखते हुए पन्ना को बेहतर आधुनिक शहर बनाना है। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील करने सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पन्ना पहुंचे। यहां उन्होंने जुगल किशोर जी के मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह अद्भुत शहर है। प्राचीन परंपराओं को कायम रखते हुए हम इसे आधुनिक शहर बनाएंगे। उन्होंने नगरवासियों और समस्त नगर परिषदों के आम नागरिकों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। रणजी ट्रॉफी जीतकर आई मध्य प्रदेश टीम का इंदौर में भव्य स्वागत। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार खिताब जीतने के बाद मध्य प्रदेश टीम सोमवार शाम इंदौर पहुंची। विमानतल पर सितारा खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। अगवानी के लिए इंदौर के विभिन्न खेलों के खिलाड़ी और पदाधिकारी मौजूद थे। हॉकी खिलाड़ियों ने अपनी हॉकी स्टिक उठाकर खिलाड़ियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इंदौर संभागीय क्रिकेट अध्यक्ष संगठन के और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इस दौरान मौजूद थे। मध्य प्रदेश टीम के कोच चंद्रकांत पंडित जैसे ही विमानतल से बाहर आए, उन्हें हार पहनाने और मिठाई खिलाने के लिए होड़ सी मच गई। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, खाते में जल्द आएंगे 2 लाख रुपए से ज्यादा। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। सब कुछ ठीक रहा तो इन लोगों का 18 महीने के बकाये डीए एरियर का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। खबरों के मुताबिक अगर सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की बात मान ली तो जल्द ही उनके खाते में एक साथ 2.18 लाख रुपए आ सकते हैं। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी जनवरी 2020 से जून 2021 तक का रोके गए डीए देने की मांग लंबे समय से कर रही है। गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की वजह से मई 2020 में डीए बढ़ोतरी को 30 जून 2021 तक के लिए रोक दिया था। मंत्री विश्वास सारंग की लापरवाही से लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में।
मध्य प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेजेस और पैरामेडिकल कॉलेजेस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एनएसयूआई ने ये आरोप लगाए। जब से मंत्री सारंग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग संभाला, तब से प्रदेश के मात्र मेडिकल विश्वविद्यालय की कमर टूट गई। वहीं नर्सिंग काउंसिल और पैरामेडिकल काउंसिल में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में एनएसयूआई नेता रवि परमार ने कहा कि अयोग्य अधिकारियों को विश्वविद्यालय और नर्सिंग काउंसिल में बैठाया जा रहा है और ये अधिकारी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिसका सीधा असर छात्र छात्राओं के भविष्य पर पड़ रहा है। शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, जल्द मिलेगा समयमान वेतनमान का लाभ। राज्य सरकार ने मांगा प्रस्ताव। मध्य प्रदेश के 80,000 शिक्षकों के लिए गुड न्यूज है। राज्य सरकार शिक्षकों को क्रमोन्नति के बजाय समयमान वेतनमान का लाभ देने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो इसके लिए राज्य सरकार ने लोक शिक्षण संचालनालय से प्रस्ताव तैयार कर भेजने को कहा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई में हजारों शिक्षकों की बड़ी सौगात मिल सकती है। दरअसल लंबे समय से वर्ष 2018 में शिक्षक संवर्ग में शामिल हुए करीब 80,000 शिक्षकों के द्वारा क्रमोन्नति की मांग उठाई जा रही है। नशा मुक्ति पर सीएम शिवराज का बड़ा फैसला, इन्हें मिलेगा 2 लाख रुपए का पुरस्कार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नशा मुक्ति को लेकर बीते दिन एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि समरस पंचायतों में नशा मुक्ति का अभियान चलाया जाएगा। नशा मुक्त गांव को विशेष रूप से 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशा नाश की जड़ है, इसलिए गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए आपसी बातचीत और विभिन्न प्रेरणास्पद गतिविधियों से वातावरण निर्मित किया जाए। पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन शुरू, इस तारीख तक करें अप्लाई। एमपी से विदेश जाकर पढ़ने वाला पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2022-23 के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए। योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जून निर्धारित की गई। पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून थी। उल्लेखनीय है कि पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति शोध उपाधि उपरांत अध्ययन, शोध उपाधि और स्नातकोत्तर उपाधि के लिए दी जाती है। अभ्यर्थी यदि एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल पर पहले से रजिस्टर्ड हैं तो पूर्व में प्रदत्त आईडी का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के बदल गए 5 नियम, जानिए खाता धारकों को क्या होगा फायदा। बेटियों के लिए चलाई जाने वाली सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलाव का असर खाता धारकों पर दिखेगा, इसलिए इन सभी बदलाव को जान लेना चाहिए। पुराने खाता धारक के साथ जो नया खाता खोलना चाहते हैं उन्हें इसका जानना जरूरी है। एक बड़ा बदलाव डिफॉल्ट खाते को लेकर किया गया। पहले सुकन्या समृद्धि का कोई खाता अगर डिफॉल्ट हो जाता था तो सरकार उस पर पूरा ब्याज नहीं देती थी। अब ये नियम बदल दिया गया है और खाते में जो राशि जमा रहेगी उस पर पूरा ब्याज मिलेगा। यानी कि सुकन्या समृद्धि का खाता डिफॉल्ट होने के बावजूद खाते की ब्याज दर में बदलाव नहीं होगा। इसका फायदा ग्राहक को खाते पर दिखेगा और पूरा ब्याज मिलेगा। उम्मीदवारों के लिए आखिरी मौका, 111 पदों पर होनी है भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 28 जून लास्ट डेट है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.mp.gov.in पर जाकर आज 28 जून से पहले आवेदन कर सकते हैं। ये परीक्षा आगामी 24 जुलाई 2022 को आयोजित की जाएगी। जबलपुर से नैनपुर, बालाघाट और गोंदिया के लिए फिर चलेगी ट्रेन। जबलपुर से बालाघाट और गोंदिया जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने इस रूट पर बंद ट्रेन को फिर से चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे अब जबलपुर से चांदा फोर्ट के बीच चलने वाली ट्रेन को फिर से चलाने जा रहा है। ये ट्रेन 30 जून से फिर चलेगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कोरोना काल से बंद ट्रेन 22174 और 22173 जबलपुर चांदा फोर्ट ट्रेन को सप्ताह में 3 दिन चलाने का निर्णय लिया है। जबलपुर से जाने वाली रेलवे के मुताबिक ट्रेन 22174 जबलपुर से चांद फोर्ट हर मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को चलेगी, जो जबलपुर से सुबह 5:45 बजे रवाना होगी और मदन महल स्टेशन सुबह 5:53 पर पहुंचेगी। कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, घटेगी टेक होम सैलरी, बढ़ेगी पीएफ ग्रेच्युटी और छुट्टियां मिल सकते हैं 1.16 करोड़। सरकारी कर्मचारियों को जुलाई में एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। खबर है कि 1 जुलाई से केंद्र की मोदी सरकार नया श्रम कानून लागू कर सकती है। सभी राज्यों से अप्रूवल मिलने के बाद श्रम और रोजगार मंत्रालय ने तैयारियां शुरू कर दी। अगर ये लागू होता है तो कर्मचारियों की टेक होम सैलरी कम हो जाएगी, लेकिन पीएफ ग्रेच्युटी, छुट्टियां और ड्यूटी का समय बढ़ जाएगा। पर खासा असर पड़ेगा और ऑफिस का टाइम भी बढ़ जाएगा।
आज मंगलवार को शिवराज कैबिनेट बैठक, इन 2 बड़े प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। आज 28 जून 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिन पर चर्चा की जाएगी और फिर मंजूरी दी जाएगी। इसमें सबसे खास मुख्यमंत्री और विधायकों का स्वेच्छानुदान होगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का स्वेच्छानुदान पिछले साल की तुलना में ज्यादा यानी 200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होगा। ये वर्ष 2021-22 में 110 करोड़ रुपए था, जिसमें अनुपूरक बजट के माध्यम से 16 करोड़ 80 लाख रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया था। बुढ़ापे में हर महीने मिलेगी 9,250 रुपए की पेंशन। अभी से शुरू कर दें ये काम। पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन के लिए रिटायरमेंट के बाद बनने वाली एक सहारा योजना है, जो आपके बुढ़ापे में आपको धन की कमी नहीं होने देगी। न ही आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता होगी। इस योजना के लिए सरकार ने कई जागरूक अभियान चलाए, ताकि वे लोग इस योजना को ठीक ढंग से समझ सकें और इसका लाभ उठा सकें। इस योजना में 55 से 60 वर्ष की आयु वाले निवेश कर सकते हैं। इस योजना में आप 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं, जिसमें वार्षिक ब्याज के हिसाब से आपके खाते में हर माह 10,000 रुपए आने लगते हैं और आपका मूलधन वैसा का वैसा रहता है। कांग्रेस का संकल्प पत्र, धूल मुक्त भोपाल और धूल मुक्त होगा नगर निगम। नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और पार्षद पद के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास पर महापौर प्रत्याशी विभा पटेल, वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी सहित अन्य की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी करते हुए तमाम घोषणाएं की। इसमें विभा पटेल और कांग्रेस ने शहर वासियों से वादा किया कि यदि वो उनको महापौर के रूप में चुनते हैं तो शहर को धूल मुक्त और नगर निगम को भूल मुक्त बनाएंगी। महापौर स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक वार्ड में स्वास्थ्य योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा फ्री राशन, सरकार ने बदले नियम। वो राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राशन कार्ड के नियमों में बदलाव कर दिया। इसके तहत सरकारी गल्ले की दुकान से अब केवल वही लोग राशन ले पाएंगे जो इसके लिए पात्र होंगे। अन्य सभी अपात्र लोगों को राशन कार्ड योजना से बाहर कर दिया जाएगा। इसके लिए नए मानक का प्रारूप लगभग तय हो चुका है। राज्य सरकारों के साथ बैठक की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और जल्द ही इन्हें फाइल कर दिया जाएगा। इसके बाद नए नियम लागू हो जाएंगे। अब कॉपर बिजनेस में अडानी ग्रुप की एंट्री। एसबीआई समेत दूसरे बैंकों से लिए 6,071 करोड़ रुपए कर्ज। एशिया के पहले और दुनिया में छठे सबसे अमीर इंसान भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी एक नए क्षेत्र में जोरदार एंट्री करने जा रहे हैं। अडानी ग्रुप ने तांबे में बड़ा निवेश करने की तैयारी की है। इस परियोजना के लिए कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक समेत अन्य सरकारी बैंकों से 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से 3 हफ्ते में दूसरी मौत, 74 संक्रमित मिले। प्रदेश में 3 हफ्ते के भीतर कोरोना संक्रमण से दूसरी मौत हो गई। जबलपुर में कोरोना के एक मरीज की मौत हुई, जिसकी पुष्टि सोमवार को जारी स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में हुई। इससे पहले 9 जून को भोपाल के एम्स में 75 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना से मौत का मामला सामने आया था। प्रदेश में कोरोना के 74 नए मरीज मिले। इनके सैंपल भी रविवार को दिए गए थे। इनमें सबसे अधिक 26 संक्रमित इंदौर के व 22 भोपाल के हैं। प्रदेश के 52 में से 12 जिलों में संक्रमितों की पहचान हुई। बाकी के जिलों में सैंपल तो लिए गए, लेकिन एक भी संक्रमित नहीं मिला। बिना गारंटी के लोन दे रही सरकार, ऐसे उठाए योजना का फायदा। केंद्र सरकार छोटे व्यापारियों की मदद के लिए एक स्कीम चला रही है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। दरअसल सरकार ने ये योजना कोरोना महामारी के दौरान बुरी तरह प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की थी, ताकि फिर से वो अपने काम को पटरी पर ला सके। सरकार ने इस स्कीम को 2024 तक के लिए बढ़ा दिया। पीएम स्वनिधि योजना के तहत कर्ज के ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है। यदि पहली बार लिए गए लोन को कोई भी व्यक्ति समय पर चुका देता है तो वो दूसरी बार में 20,000 और तीसरी बार में 50,000 रुपए के लोन के लिए योग्य हो जाता है। वायुसेना में अग्निवीर बनने के लिए युवाओं में दिखा जोश। 3 दिन में इतने युवाओं ने आवेदन किया। अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बनने के लिए पिछले 3 दिनों में कुल 94,281 आवेदन आ चुके हैं। वायुसेना के मुताबिक 27 जून यानी सोमवार सुबह 10:30 तक कुल 94,281 अभ्यर्थियों ने वायुसेना की वेबसाइट पर वायु अग्निवीर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण कर चुके हैं। 24 जून की सुबह ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ था, जो 5 जुलाई तक चलेगा। कई देशों को रोटी खिला रहा भारत। पाबंदियों के बाद भी लाखों टन गेहूं निर्यात। रूस यूक्रेन के बीच इस साल फरवरी से जारी जंग के बाद दुनिया भर में खाने पीने की चीजों की कमी का संकट उत्पन्न हो गया। इस बदले हालात में भारत कई देशों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा। कुछ खाद्य पदार्थों की निर्यात पर पाबंदियां लगाने के बाद भी भारत जरूरतमंद देशों को इनकी आपूर्ति कर रहा है। उदाहरण के लिए भारत ने घरेलू बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने और खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए मई में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था।
केन बेतवा परियोजना, पन्ना बाग अभ्यारण्य में ग्राम विकास और वन्यजीव संरक्षण का खाका तैयार। सरकार केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कारण पन्ना बाग अभ्यारण्य में वन्यजीवों पर पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना पर जल्द काम शुरू करेगी। इसके तहत सामुदायिक सहभागिता और ग्राम विकास के साथ बाघ, गिद्ध, घड़ियाल जैसे जीवों और जैव विविधता के संरक्षण का खाका तैयार किया गया। भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा विस्तृत अध्ययन के बाद तैयार ताजा रिपोर्ट में इस कार्य योजना को लागू करने के लिए विशेष उद्देशीय कंपनी गठित करने का सुझाव दिया गया है, जिसके तहत ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल का गठन किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।